शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे सभी विधाता विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। विधाता जो विधि बताने आया है, विधान जो नियम बनने जा रहा है और वो बनने का नियम क्या है को अच्छी रीति से जान चुके हो। क्योंकि बाबा तो रोज श्रीमत दे रहा है किस तरह से विधि विधान के साथ हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। भगवान को पहचान लिए तो भगवान कौन सा ज्ञान देने आया है, क्या बनाने आया है, कौन सा कर्म सिखाने आया है, अब कुछ भी तो छिपा हुआ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि सब कुछ जान गए हो। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो। विधि विधान जो है वो हमसे बन रहा है। विधान जो नियम चलेगा ना, अभी भक्ति मार्ग में कितना कुछ होता है। तो ये सब कब से शुरू हुआ है, कौन किसकी यादगार है? सब ब्राह्मण आत्माओं की यादगार है। अब तो सब समझ में आने लगा। होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब समझ में आने लगा ना कि सब हमारे द्वारा जो यहाँ ब्राह्मण जीवन में हम करके गए हैं, बस उसी के यादगार में मनाया जा रहा है। यानी वो सारा कुछ जो होगा वो पूरे विधि पूर्वक जो हम करके जा रहे हैं वहाँ विधि पूर्वक भक्ति मार्ग में किया जाएगा। तो ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो। लेकिन बाबा कहता है क्या कर्म करते वक्त ये रहता है ध्यान कि हमारे द्वारा ही विधान बन रहा है, नियम कानून बनेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। एक मिनट। वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, कभी सोचा है कि हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं जो कि विधान बनेगा। हर एक पर्व को देखें, जो हमारा त्योहार हिंदू धर्म में है सबका देखें। रक्षाबंधन है, कितना अच्छा है। क्या है रक्षाबंधन का अर्थ? किसी को समझ में आया? पवित्रता का धागा बांधते हैं हम अपने भाई को। ये भाई ही क्यों, और पवित्र बनाने की रक्षा भाई ही क्यों करेगा? कोई और नहीं कर सकता है क्या? बाप नहीं करेगा? बाप कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बाप अपने बेटी की रक्षा नहीं करेगा? या कोई और रिलेशन के चाचा मामा ताया नहीं करेंगे क्या? लेकिन भाई क्यों? क्योंकि आत्मा भाई के रूप में एक दूसरे को पवित्रता का धागा बांधना था कि एक दूसरे को आत्मा देखना, शरीर नहीं देखना। शरीर देखते ही अपवित्रता आता है। तो उसी चीज का हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन रहस्यों को नहीं जानते थे। और भगवान सारे रहस्य को क्लियर करता है। अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण हो गया अभी का जो मेरा कर्म है, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया। तो बाबा कहता है ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। ध्यान रहता है कि हमारे द्वारा किया हुआ कर्म एक विधि विधान बनेगा। तो अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करना है कि हमारे द्वारा विधान बनेगा, नियम कानून बनेगा, रीति रिवाज बनेगा, रस्म बनेगा। तो सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते हैं? जो फिर सारे कल्प में चलते आते हैं। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन आएगा? जैसे तैसे कर्म करेंगे। अभी देखिए कि जैसे नवरात्रि होता है, कितना अच्छा है कि 8 शक्तियों के रूप में 8 शक्तियों का पूजा होता है। 9वें दिन यानी परमात्मा का साथ लेते हैं और उसके बाद 10वें दिन हमारी विजय हो जाती है। एक बहुत अच्छा विधान के साथ हम लोग क्या किए थे, बाबा से योग लगा करके राजयोग द्वारा हम बनते हैं, अष्ट शक्ति हासिल करते हैं। और अष्ट शक्ति के जब मिल जाता है तो 9वें में परमात्मा को अपने साथ करते हैं, क्योंकि आठों शक्तियाँ और परमात्मा साथी जब मिलते हैं तब हमारी विजय होती है, तब विजयदशमी बनता है। जब यही आठों शक्तियाँ नहीं रहने के कारण हम इतने कमजोर हैं कि हर घर में
हम बस लड़ झगड़ रहे हैं, कोई सुखी नहीं। कमी किस चीज का है? अगर केवल धन से, दौलत से खुश आदमी हो जाता, तो फिर जो अमीर है वो कहते कि हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन क्या वो कह रहे हैं कि हम सुखी हैं? अभी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी है, लेकिन दोनों भाई में इतना ज़्यादा विवाद है कि दोनों का बिजनेस अलग हो गया, और एक तो बहुत सक्सेस हुआ और एक भाई जो अनिल अंबानी है वो तो इतना नीचे चला गया। साथ में चल सकता था ना? उतना अमीर है, कोई ऐसा चीज़ का जैसे छोटा छोटा खेत के लिए, बधा के लिए कोई लड़ाई करता तो समझ में आता है कि कमी है, हम मेरा ज़्यादा हो जाए। लेकिन उतना हाई प्रोफाइल लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। कमी किस चीज़ का है? हमारे पास सहन करने की, समाने की, समेटने की हमारे पास कोई शक्ति बची ही नहीं। तो यही शक्तियाँ जब हमें प्राप्त हो जाती हैं, तब हर कार्य में हम विजय पाते हैं। तो इसी को कितना अच्छा से विधि विधान के साथ नवरात्रि का पूजा होता है कि नहीं? नवरात्रि का जब पूजा होता है तो देखते हैं कितना विधि विधान के साथ कलश रखा जाता है। उसके बाद पाठ होता है दुर्गा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। उतने लोग व्रत में बैठते हैं। हर एक चीज़ कितना विधि पूर्वक किया जाता है। लेकिन किनके यादगार में? हमारे किए हुए कर्म के आधार पर, हमने जो राज्यों द्वारा आठों शक्तियाँ प्राप्त की उसके आधार पर, हमने अपने विकारों पर विजय पाई, रावण को हरा करके, और विजय अपने अपने विकारों पर पाई, वही है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसे समझकर हर कर्म करेंगे तब अलबेलापन नहीं आएगा। इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर हर कर्म करना है। यह स्मृति रहती है। जब स्मृति नहीं रहती है तब हम भूल करते हैं। जब स्मृति नहीं रहती है तो संगम युग की यही विशेषता है, जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन जो है, बोलते हैं कि बहुत हिसाब से चलना है। ब्राह्मण जीवन क्योंकि साधारण जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप कैसा रोल निभाते हैं। जब परमात्मा स्वयं टीचर बनकर आया है, नहीं देखते किसी स्कूल में जाते हैं और अगर स्टूडेंट का वहाँ पर देखते हैं कि बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है, टीचर से संभल नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं यहाँ का टीचर कैसा है? कहते हैं ना, बोलते जरा सा भी बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, आखिर कैसे टीचर है? तब हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कैसे टीचर की बदनामी करवाने पर है? ये कभी सोचते हैं? भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आया है हमें, और हमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने हमें चुना है स्टूडेंट रूप में। ये अपने आप में कितना बड़ा भाग्य की बात है। कोई साधारण लौकिक पढ़ाई नहीं है। भगवान चुना है कि नहीं, मेरे यही बच्चे मेरे तैयार होंगे, मेरे स्टूडेंट बनेंगे। तो उसकी पढ़ाई का छाप हमारे हर कर्म में दिखना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि किन्हीं विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है कि 8 रतन है तो उन्हीं की जिम्मेवारी है। नहीं, आखिरी जो 33 करोड़ में आखिरी जो आत्मा है, देवकुल की आत्मा, उसका भी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि वो भी चुना गया है। तो बाबा कहता है संगम युग की यही विशेषता है कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है, किसी विशेष आत्मा को नहीं। हम उन्हों के बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं, हर एक आत्मा विधान बनाने वाले। ऐसा नहीं कि कोई वरिष्ठ आत्मा बनाकर विधि विधान चल गई और हमें उन पर चलना है। हम सब के द्वारा भी, क्योंकि जो जैसा कर्म कर रहा है ना, उसके आधार पर वो पूजनीय बन रहा है। बाबा कहता है ना कि जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया उसका हर दिन पूजा होता है। जो बहुत कम, मतलब थोड़ा सा कम किया है पुरुषार्थ, तो सप्ताह में 1 दिन उसका पूजा होता है। किसी किसी का महीना में, ऐसा देवी देवता हमारे है ना, देवी 33 करोड़ देवी देवता की हम पूजा करते हैं। तो कोई पूजा साल भर में 1 बार खाली होता है, किसी के महीने में होता है, और कोई कोई देवी देवता जैसे राधे कृष्ण का हो, राम सीता, इन लोग का होता ही रहता है हर दिन। तो नहीं, हर एक आत्मा विधि विधान बनाने वाली है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। क्योंकि विधान बन रहे, विधि जो भगवान बताने आया है, जो वो टीचर, जो परमात्मा स्वयं टीचर बनकर जो विधि बताने आया है कि हाँ, इस विधि से विधान बनने वाला है, नियम कानून बनने वाला है, जो आपके
भक्ति मार्ग में द्वापर से चलेंगे तो वो सारा नियम कानून के आधार पर ही चलना है, वैसा हमारे द्वारा होना है। तो हमें कितना यथार्थ रीति से चलना होगा, भगवान के बताए हुए हर एक श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है। ये नहीं इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अभी भी लौकिक जीवन में भी जो बना हुआ है नियम कानून कि आप गाड़ी को इतने ही रफ्तार से ले चल सकते हैं रोड पर, इतने देर तक आप पटाखा फोड़ सकते, बहुत सारा नियम कानून बना है ना। उत्सव मनाते हैं, लेकिन उत्सव मनाने घड़ी ऐसी स्थिति बनाकर रखे कि जिससे एक दूसरे में झगड़ा न हो जाए। कितना सारा नियम बनाएगा, तो उस नियम के आधार पर नहीं चलते तो क्या होता है। तो यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हैं। वह कौन सी बात है? क्योंकि विधि से ही सिद्धि, देखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी एक विधि पूर्वक जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तांत्रिक लोग भी मंत्र साधना करता है तो बहुत विधि पूर्वक करता है। वो विधि कौन बना कर गया है, किस मंत्र की जाप वो करते? हमने क्या क्या हम सारा विधि विधान यहाँ बनाकर जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, अमृत वेला कौन कर रहा है? बाबा के बच्चे कर रहे हैं ना। लेकिन उसी विधि को भक्ति मार्ग में अपनाया जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाएगा और कहा जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना सबसे श्रेष्ठ है। ये नियम हमारे द्वारा बना, वही नियम भक्ति मार्ग में भी पालन होगा। तो विधि पूर्वक जब मंत्र साधना भी करते हैं, तो जब विधि पूर्वक करते हैं तब सिद्धि उसको मिलता है कि एकदम एक्यूरेट उसी टाइम में उठना है, उसी टाइम में वो मंत्र जाप करना है, 108 बार करना है, सब चीज़ एक फिक्स टाइम पर करते हैं, तब वो सिद्ध होता है। तो यहाँ बाबा कहता है हमारा सिद्ध कैसे होगा, क्योंकि हम जो करके जाएंगे वही द्वापर के बाद चलेगा, वही द्वापर के बाद भक्ति मार्ग की आत्माएं निभाएंगी। तो बाबा कहता है कि सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हैं। और वो बात है, यह स्मृति भी विस्मृति में क्यों आ जाती है, निमित्त क्या बात बनती है। सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। वह कौन सी युक्ति है? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए। क्योंकि विघ्न जब आता है तो हम विघ्नों के अधीन हो जाते हैं। परिस्थिति आता है, हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बाबा कहता है परिस्थिति खेल है, परिस्थिति खेल है, लेकिन खेल आपको कब लगेगा? जब डिटैच होकर आप चुपचाप बाबा को सौंप कर देखेंगे। नहीं सौंपते, नहीं सौंपते हैं। देखिए कितना छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म बात माता और बहन लोग पकड़ती है और उसी में फंस जाती है। एक भाई ज्ञान में बहुत अच्छा से चल रहे हैं और उन्होंने भाई ने विकार के लिए मना कर दिया, है ना। अब युगल है कि उसको नहीं मान रही है और भाई चल रहे हैं। अब क्या है कि उससे एक नफरत का रिश्ता हो गया है। अब उससे बातचीत नहीं, दोनों का आपस में कोई बातचीत नहीं। लेकिन उसकी माँ भी ज्ञान में चल रही है, जो भाई है उसकी माँ भी ज्ञान में चल रही है। अब उसका कितना छोटा बोलती है कि इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना पाठ है, वो गलत तो कर नहीं रहा है। अपना उसका मन कि वो विकार में नहीं जाएगा, वो उसका अपना, तो इस कहीं नहीं फंस रही है। लेकिन कितना सूक्ष्म में माया, नहीं बोलते माया कितना सूक्ष्म में खींच लेती है। वो परेशान किस लिए है? बोलती है कि उसका कपड़ा लता गिर गया है, पसारा हुआ है, तो नहीं उठाई। सबका कपड़ा उठाई लेकिन उसका कपड़ा नहीं उठाई। सोचिए, सारा चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक छोटा सा चीज, अरे जब इतना सारा चीज तुम एक्सेप्ट कर रही है कि मतलब वो खाना नहीं बना रही है, सब कुछ छोड़ दिए, सारा काम छोड़ दिए, सब कुछ करती है, बोलती है बाबा इसका यही पार्ट है, और सब चीज एक्सेप्ट करके चल रही है। तो इतना छोटा सा, यानी जब वो कपड़ा उठाएगी ही, यानी उसका और उसका लगाव आपस में रहे, यही इच्छा है कि नहीं? वो माने कि उसका युगल है, वो उसको मान दे कि उसका पति है। तो फिर जब ये सूक्ष्म में आप इतना इतना चीज देख रहे हैं, यानी आप अंदर से तो सारा चीज चाह ही रहे, तो फंसेंगे नहीं। और कहेंगे कि परिस्थितियां विघ्न बहुत है, नहीं है, विघ्न बहुत छोटा सा है, लेकिन हम ना कहीं सूक्ष्म में खेल में फंस जाते हैं माया का। इसीलिए कहानियों में दिखाते हैं ना कि सीता सब कुछ छोड़ देती है लेकिन सोने का हिरण में फंस जाती है।
सोने का हिरन का अगर मान लीजिए कि सोने का हिरन पकड़ भी लेता और उसका ले करके और उसे ब्लाउज बना भी लेती, तो वो तो स्वयं राजरानी थी और उसके घर में सोने का कमी था क्या? लेकिन कभी कभी कितनी छोटी छोटी बात को हम इग्नोर करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। कहानियों में ये हमारी ही तो कहानी लिखी गई है। ये सारा बाबा जी बता रहा है, विधि विधान जो बना है हमारा ही तो है, सारे शास्त्र हमारे लिए तो लिखे गए। तो बाबा कहता है यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। जो भूल जाते, अपने स्वरूप को भूल गए, देह देख लिया, रिश्तों को देख लिया यानी शरीर देखा, तो स्वयं को भूले, परमात्मा को भूले, उनकी सारी शक्तियों को भूले, सारा ड्रामा भूल गए और कहते हैं कि हमने तो कोई मिस्टेक नहीं की। तो इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। इन सब चीजों को जैसे विघ्न आता है उस समय ज्ञान को यूज करना अगर जिनको आ गया है वो पास होते जाते। पास विद ऑनर कौन बनता है? जिनको ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पता है। इस समय मुझे क्या करना है। दादियों को नहीं आता था, चुप रहती थी, साइलेंस की शक्ति तो था। बहुत ज्यादा ज्ञान यूज नहीं करते हैं, साइलेंस तो था कि कोई कुछ भी बोल रहा है, गाली भी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो साइलेंस में चली जाती थी। हम सुन ही नहीं रहे, जिस बात का मेरे पास जवाब नहीं, सुन ही नहीं रहे, हमको सुना ही नहीं दे रहा। सबसे अच्छा युक्ति है, तो युक्ति आना चाहिए। तो कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी क्या? बनेगी ना। जो आत्मा इस तरह से कर रही है, बिहेव मेरे साथ कर रही है, अब मेरी बहू है कोई काम नहीं कर रही है ना, और मेरा रोल सास का है, अभी हम सास के रोल में है तब तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ लगेगा। लेकिन अगर हम आत्मा के रोल में है तो हमको कोई तकलीफ नहीं लगेगा। वो भी आत्मा है, वो अपना पार्ट निभा रही है, हम अपना पार्ट निभाए, क्योंकि पार्ट में तो किसी का गलती नहीं है। रावण का पार्ट भी एक्यूरेट है। अगर रावण रावण न रहे तो राम का वैल्यू रहेगा क्या? इसीलिए हर एक आत्मा अपना रोल बखूबी निभा रही है, लेकिन हम दूसरे के रोल में इंटरफेयर करने, अपना रोल छोड़ करके दूसरे के रोल में इंटरफेयर करने जाते हैं, जबकि डायरेक्टर परमात्मा बैठा हुआ। मेरे डायरेक्शन में कैसे चल सकता है जब डायरेक्टर परमात्मा है और हम बार बार डायरेक्टर बनने का कोशिश करते हैं। यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसी ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन अगर करना आ गया तो संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है कि विघ्न आया है, उसको विघ्न को हम कैसे अपने, कहते हैं ना कि कोई विघ्न आया है तो तोहफा बन जाए, तो कैसे तोहफा बनेगा? जब हम उससे विधि पूर्वक निकलेंगे तब ना। कोई हमको, मेरे बारे में कोई निंदा किया, हम उसमें फंस गए, उस निंदा में हम फंस गए, अब मेरा तो व्यर्थ नेगेटिव कितना सारा चल गया, मेरा सारा शक्ति खत्म हो गया, प्राप्ति कुछ हुआ? लेकिन कोई निंदा कर दिया था तो उसमें सोचते कि क्या सच में हम निंदा के लायक हैं? बैठ के आराम से उसके बाद चेक करते कि सच में ये बात बोला गया मेरे खिलाफ, मेरे में लागू होता है? अगर नहीं होता है तो वो तो उस आत्मा का अपना आदत है, उसके लिए शुभ भावना दे देना है कि बाबा उसको परिवर्तन करना, और अपने आप को नंबर दे देना है कि मेरे में ये सब नहीं है। बात खत्म हो गया। लेकिन क्या ये बात आ रहा है करना? अभी आ ही नहीं रहा। बहुत छोटी छोटी बातों में, कभी कभी बड़ी बातों में तो आ जाता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में फंस जाते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते हो। प्रॉब्लम ये है। तो बाबा कहता है देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। प्रकृति परिवर्तन कर लेती है कि नहीं? साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म चीज रख दीजिए फ्रिज में, कुछ ही देर में शीतल हो जाएगा ना। पूरा इतना गर्मी है लेकिन एसी ऑन कर दीजिए, कमरा पूरा ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारी बनाई हुई चीजें हैं। बाबा कह रहा है कि इसको कौन बनाया है? हमने बनाया है ना, मनुष्य के दिमाग ने बनाया, वो इसे परिवर्तन कर देता है, और हम अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते।
तो इसलिए बाबा कहता है कि गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है। साइंस में ये शक्ति है ना, गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। तो प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। हमारी रचना है वो। साइंस में जितनी चीजें हैं वो हमारी रचना है, और वो पूरा गर्म वायु को, वायुमंडल को एकदम शीतल कर देती है, करती है ना, पूरे कमरे को एकदम पूरा ठंडा कर देती है। लगता है कि ठंडा का दिन आया, कंबल ओढ़ने का स्थिति आ जाता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमें क्या दूसरी चीजों को करना है? अपना ही स्वभाव संस्कार का। आत्मा मालिक बनकर बैठे तो चेंज कर सकती है, लेकिन आत्मा मालिक नहीं, नौकर बन गई है। आत्मा का कोई अपना सीट है ही नहीं, और देह देखने लगते हैं, और देह का तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि देह तो निर्जीव। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब साइंस कर सकता है तो हम अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं? और तब जबकि हम विधि विधान रचने वाले बच्चे। इसीलिए हमें अपने विचारों को, अपने दृष्टि को, प्रवृत्ति को, सब को परिवर्तन करना आना चाहिए। ओम शांति।